बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले के समय आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बहुत ही कुछ खास बात करने वाले हैं। जैसे कि जनता में लोगों में आम धारणा है, मैंने भी कई बार सुना है कि स्टॉक मार्केट में पैसे डूबते हैं, शेयर मार्केट में पैसे डूबते हैं, मेरे 50,000 डूबे, मेरे 1 लाख डूबे। अरे भाई कैसे डूबे, कैसे डूबे? वो चीज़ अब सोचना छोड़ दीजिए। परंपराओं के अनुसार परंपरा से एक फरलांग मार लीजिए, आगे आगे चलिए थोड़ा सा। आगे हमें पता चलेगा कि हमारे पैसे डूबे क्यों, जबकि एक दिन में भी पैसे डबल होते हैं। यहाँ पर कोई है मार्केट में, कोई ऐसा बाजार है दुनिया में कि आपको एक दिन में डबल करे, आपका पैसा एक दिन में डबल करे? एस बैंक ने शेयर मार्केट में 5 रुपए से 13 रुपए, 10 रुपए रेट दिए थे। 5 रुपए से रिवर्स मारा था और एक दिन में बैंक ने पैसे डबल करके दिए, स्टॉक ने, बैंक के स्टॉक ने। और ये ऑप्शंस में तो अगर आप घुसेंगे तो चलो रोज ही देखोगे कि ये डबल हो रहा है, वो डबल हो रहा है। ये तो खैर छोड़ दीजिए। सिर्फ पैसे डूबते नहीं हैं, यहाँ पर एक दिन में भी डबल होते हैं। कोई भी ऐसा बाजार नहीं है दुनिया में कि जो आपको एक दिन में डबल करके दे दे। बाजार में आमतौर पर 5 साल 7 साल इतने साल लगते हैं। 2 साल तो मिनिमम रियल इस्टेट में लग ही जाते हैं डबल होने में, नहीं होता 2 साल में भी डबल। लेकिन फिर भी मान लो अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है तो आपको रियल इस्टेट में भी डबल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक दिन में नहीं होगा भाई, ये तो क्लियर है। तो ऐसा बोलने वाले लोग हैं ना, कृपया जो अंधश्रद्धा है ना उसके ऊपर किसी ने बोल दिया बोल के हमने भी उसको पॉजिटिवली सुन लिया, ऐसी बात नहीं। उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए भाई, रिसर्च कर लीजिए। किसी ने बोल दिया कि भाई नागपुर से मुंबई 12 घंटे लगते हैं जाने के लिए, तो क्या वो एग्जैक्टली 12 घंटे थोड़ी लगते हैं? वो तो इतना सा दिमाग हमने भी लगाना चाहिए यार। हो सकता है 11.5 घंटे लग रहे हो सकता है 11:15 घंटे लग रहे हो सकता है 12:15 लग रहे हो, लेकिन उसने अप्रोक्स बताया कि 12 लगते हैं। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाते हैं, नहीं लगाना है स्टॉक मार्केट में पैसे। ये देखिए, ये स्टॉक है हमारे पास में, स्टॉक नहीं, एक्चुअली ये इंडेक्स है, ठीक है, निफ्टी 50। हमारे भारत में 2 इंडेक्स है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इंडेक्स ही क्या होता है। तो इंडेक्स में आपको मौका मिलता है कि कभी भी, जब भी उसकी प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन जाए, आप डबल कर सकते हो। जैसे कि देखिए, ये इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, ये 250 है, निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी पीएसयू बैंक है, इस तरह से निफ्टी फार्मा है, निफ्टी मेटल है। ये सारे इंडेक्सेस हैं। और वर्ल्ड में हमारा जो भारत का इंडेक्स है ये निफ्टी 50 है और ये फेमस है। और डोमेस्टिक अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 इतने आजकल वोलेटाइल हो गए हैं कि निफ्टी में केवल 100 रुपए की मूवमेंट आपको मिल जा रही है। तो निफ्टी में 100 रुपए की मूवमेंट मिलना मतलब आपको एक लगा लो 50% से ऊपर रिटर्न मिलना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ। तो इस इंडेक्स में अगर आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करते हैं ना, ऑप्शंस यानी कि कॉल और पुट, इन ऑप्शंस के जरिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक दिन में डबल के चांसेस रहते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम देखिए कॉल और पुट है, और उसके बाद में कॉल के जरिए अगर आप खेलते हैं तो आपको बिल्कुल भी हफ्ते में कई बार आपको चांस मिलते हैं डबल के। देखिए यहाँ पर एक 14,000 की कॉल है, निफ्टी की है, ठीक है। निफ्टी के जो इंडेक्सेस हैं, निफ्टी में क्या है कि निफ्टी फार्मा है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी बैंक, खैर निफ्टी बैंक तो अलग है। और बैंक से के कुछ स्टॉक्स भी निफ्टी 50 में है। और निफ्टी में है क्या है, टेक्नोलॉजी शेयर्स है, जैसे कि टीसीएस है, उसके बाद में एनआईआईटी है, उसके बाद में इन्फोसिस है। तो ये जो स्टॉक्स है ना, कल उन स्टॉक्स में बहुत मूवमेंट मिली, बड़ी मूवमेंट मिली, क्योंकि इनके जो है कभी निफ्टी फार्मा चलता है तो निफ्टी को ऊपर ले जाता है, निफ्टी मेटल चलता है, निफ्टी मेटल भी कल चल रहा था। जो टाटा स्टील ने कल बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है निफ्टी को ऊपर ले जाने में, टाटा स्टील का बहुत बड़ा हाथ था कल। तो इस तरह से ये जो होते हैं ना, तो इनके कारण, और ये इतनी बड़ी मूवमेंट दिखाते हैं। मैं आपको यहाँ पर जैसे क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए, ये उसका जो पेज है खुला है। ये स्टॉक लो देखो कितना गया है, 90 रुपए का गया है। ओपन ये हुआ था मेरे ख्याल से जितने पे भी हुआ होगा, लेकिन इसने लो 90 का मारा है और क्लोज हुआ है 171 पे, और हाई गया था 183। देखिए 90 प्लस 90 अगर आप करेंगे तो कितना होता है, ये 0 और ये 18, 180 हो गए ना, हो गए 180। तो ये स्टॉक्स कितने पे था, 90 पे था। ये देखिए यहाँ पर 90 पे था, और उसी दिन में, एक दिन की ही बता रहा हूँ मैं, अभी बताऊंगा आपको कैंडल पे ले जाके, चार्ट पे ले जाके। तो 90 से वो 183 गया था, हुआ नहीं डबल, 180 से भी ऊपर गया था। अभी मैं चार्ट पे आपको ले चलता हूँ।
देखिए चार्ट पे हम आ गए, एक दिन का चार्ट है। ये उसी का चार्ट है जो 14,000 का कॉल है, और यहाँ पर देखिए ये 90 है और ये 183 है। और आप अगर यहाँ पर दिन चेक करेंगे तो आपको 1 डे का कैंडल है, और ये 2021 है। यहाँ पर इस तरह से 4 जनवरी और 7 जनवरी की एक्सपायरी है। ओके, पूरा के पूरा प्रूफ मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, और कैंडल एक दिन का है, मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। तो ये कैंडल देखिए, मैंने भी यहाँ पर इसमें ट्रेड लिया, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको फालतू में बता रहा हूँ। मैं 125 में ट्रेड लिया था। जब ये ट्रेड कर रहा था 160 के ऊपर, मैंने 125 का रेट लगा के इसको छोड़ दिया था ऑर्डर देके। लेकिन जब ये स्पीड से नीचे आया तो ये मेरा ट्रिगर हो गया, 125 मेरा ट्रेड इनिशिएट हो गया। ओके, मुझे सौदा मिल गया। मैंने मेरे ख्याल से 300 क्वांटिटी ली थी इसकी, 325 मेरे ख्याल से ना, हाँ 300 शायद 25 ही होती है। 75 का एक लॉट होता है इसका, 75 का 150, 375, सॉरी 375 क्वांटिटी मैंने ली थी, और 125 के भाव के ऊपर मुझे मिली वो। और उसके बाद जब ये स्पीड से नीचे आया था और उसके बाद रिवर्स कर दिया, तो मैंने जैसे मुझे ट्रेड मिला, मैंने 130 का ऑर्डर फिर से लगा दिया सेल के लिए, और 130 में मेरा 5 रुपए ऊपर ऑर्डर लगा दिया सेल का, और मुझे मिल गया। और तुरंत मुझे मेरे ख्याल से 30-40 सेकंड में मुझे वो ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, मतलब मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला था। ये होता है। उसके बाद जब और वो गिरा, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि ये और नीचे जाना चाहिए, जबकि ट्रेंड ऊपर का ही था, क्योंकि डाउ ने भी बहुत अच्छा किया था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि ये थोड़ा सा रिट्रेस शो कर रहा है, तो इसलिए इसने एक गिरावट का बड़ा झटका दिया था। ये चीजें, मतलब देखो, अगर आपको फंडामेंटल और वो नॉलेज है ना, थोड़ा सा 10% 50% भी, मतलब जितना ज़्यादा नॉलेज हो ना, उतना ज़्यादा आप परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा परसेंट की तरफ आप कैप्चर कर सकते हो उन मूवमेंट्स को, जो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज है प्रॉफिट का, अगर आपको जितना नॉलेज है। जबकि मुझे पता था कि ये नीचे जाएगा, और जब 90 रुपये आया था ना ये, तब मुझे लगा था कि अब इसके ये 92 के ऊपर इसका ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अब इसके नीचे जाएगा तो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि 92 और कहाँ पर 170 160 था वो उस टाइम पे ना, जब स्टार्टिंग में मार्केट शुरू हो गई थी, तो ये 160 रुपये पे था ये। मतलब गया था, ये था नहीं वहाँ पर 145 से 60। मैंने फिर सोचा था कि 90 रुपये लिया जा सकता है, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही प्रॉफिट ले गया था। मैंने बोला दोबारा क्या इसमें घुसना है। उसके बाद जैसे ये 90 रुपये में आया, उसके बाद ये 95 आया, एक बार 92 वापस फिर से आया, और उसके बाद जब मूवमेंट बनी मार्केट में, उसके बाद में चीज़ें बनने लगी, न्यूज़ बनने लगी, जब इसने 14,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया, और अपने नए हाई के ऊपर 14,100 के ऊपर, उसके बाद में इसमें और भी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई, और भी ज़्यादा मूवमेंट आने लगी, पॉजिटिव बन गया इंडेक्स। और इसने लास्ट में क्या किया कि 14,000 के 100 मेरे ख्याल से 35-40 के ऊपर निफ्टी, जब निफ्टी 50 इंडेक्स का ट्रेड कर रहा था, तब ये जो स्टॉक है, ये जो ऑप्शन है, ये 183 के आसपास ट्रेड कर रहा था। कहाँ 90 रुपये और कहाँ 183, एक दिन में डबल हुआ ना, एक दिन में डबल। तो ये है कि ये चीज़ें अगर हम डीपली अध्ययन करें कि भाई शेयर मार्केट में यार नहीं डूबते पैसे। मैं इसके पहले भी एक जो मोटिवेशनल वीडियो कोशिश की है मैंने डालने की, कि किस तरह से आपको समझना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बाज़ारों में हम अनाज बेचने के लिए ले जाने से अच्छा है एक बार बड़े बाज़ार में ले जाइए ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही बोलते हैं कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो, किसानों के लिए खास करके बोलते हो, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आपको कुछ सोच के करना चाहिए ना, एक बल्क सेलिंग करना चाहिए ना। आपने अपने सारे किसान मिलके एक कर लीजिए इकट्ठा सारा अनाज, बड़े बाजार में ले जाइए, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना वहाँ पर। तो इस तरह से है भाई, किसी के ऊपर सुनना, किसी की बात सुनना कि शेयर मार्केट में केवल डूबते हैं। और भाई डूबते क्यों है वो कोई ना कोई कमा रहा है, इसलिए तो डूब रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ डूबते नहीं हैं, शेयर मार्केट में एक दिन में भी डबल होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी बाजार नहीं है जो 2 साल, 5 साल और 7 साल ऐसा ही है। तो मिनिमम 2 साल, अगर रियल इस्टेट में मान लो आपने कोई, ऐसे तो पैसे 2 साल में डबल होने का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपका लक अच्छा है, आपने कहीं बहुत अच्छी जगह प्लॉट खरीदा है और वहाँ पर कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तो हो सकता है आपका कि साल 2 साल में वो डबल कीमत रिटर्न कर दे, लेकिन हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में मैंने तो आपको लाइव दिखाया भाई, ऐसे महीने में कई चांस आपको आते हैं कि आपको, अगर आपके फंडामेंटल टेक्निकल नॉलेज के ऊपर अगर आपने ट्रेड लिया, तो कई ऐसे मौके, मुझे तो बहुत मौके मिलते हैं, आप एक दिन में भी डबल कर सकते हो आपकी जो कमाई है उसको।
तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसी बात छोड़ दीजिए कि हमारे पैसे डबल नहीं होते हैं, डबल होते हैं। चलो हम एक दिन में छोड़ दीजिए डबल, लेकिन मैं पहले ही बोल दिया कि अगर नागपुर से मुंबई जाने में आपको इतना घंटा मान लो लगता है, 12 घंटा लगता है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। आपको नासिक में चढ़ना है और इगतपुरी में उतरना है, तो आपको कितना टाइम लग सकता है वो आप उसमें से कैलकुलेट कर लीजिए ना। 12 घंटे में ही तो कैलकुलेट करना है आपको। तो मैंने आपको बताया कि भाई एक दिन में डबल हो सकता है। तो आप थोड़ी आप और हम मैंने बोल दिया और आप डबल के पीछे भागोगे, नहीं भागोगे ना। आपके पास कितना पैसा है, आप कितना बचा सकते हो प्रॉफिट को, कितना परसेंट आप ले सकते हो, क्योंकि आप जितना परसेंट प्रॉफिट लेना चाहते हो ना, उतना परसेंट डूबने का भी खतरा दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि आप कितना बचा सकते हो, जितना बचा सकते हो उतना ही खाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है, मैंने अप्रॉक्स डिस्टेंस बताया है कि 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको भुसावल में चढ़कर नासिक में उतरना है तो थोड़ी 12 घंटे लगेंगे। आपको तो वहाँ 2 घंटे 1 घंटा लगेगा। तो वही चीज़ है, प्रॉफिट तो एक दिन में डबल हो सकता है, लेकिन आपको लेना कितना है, आपको ज़रूरत कितने की है, उतना ही आप, जितना हम बचा सकते हैं उतना ही हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई। ज़रूरी नहीं है कि हमें 100% प्रॉफिट मिले एक दिन में। हम 2% लेके एग्जिट हो जाएंगे, जैसे कि मैं करता हूँ एज यूजुअली। मैं क्लियर कट है मेरा, 1% से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 30%। इसके ऊपर मैं मार्केट में टिकता नहीं हूँ, मैं मतलब रुकता नहीं हूँ। टिकता तो मैं काफ़ी सालों से टिक रहा हूँ, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। एक बार मैंने प्रॉफिट लिया तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ उस दिन। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मार्केट में है ना बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में पैसा नहीं है। आपको जितना चाहिए उतना आप ले सकते हैं। तो यही एक मैंने बताने की कोशिश की थी, एक भावना जो थी वो दूर करने की कोशिश मैंने की कि मार्केट में पैसे सिर्फ डूबते नहीं है, एक दिन में भी डबल होते हैं, जो किसी भी मार्केट में नहीं होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपको हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, वैसे आप आज़ाद हो, आप कहीं पर से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको है ना हमारी तरफ से एक जो हम प्राइवेसी हमारे लिए सिर्फ रखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, वो चीज़ें हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो यही आपका फ़ायदा होगा अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो। यही है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।